that during solving the, you can write the mechanism. CH3, CH2, CHO plus this. Or you can write the mechanism. So what would the steps? This. Then here it will attack. Both are methyl. This is a situation where N has what? Positive charge. Then what will you do to get the product? है ना? IMP. But here what you have to do? You have to keep one hydrogen available for dehydration. This from nitrogen to OH, the proton is transfer. Then what will happen? So the product will be CH3, CH double bond, और इस पे क्या लग जाएगा बेटा? N Me twice. श्रेयस सही है ये? हाँ सर, क्या इसमें E1 हो सकता है कभी? बेटा? इवन इन अल्कोहल टाइप हो सकता है,
बिकॉज जो कैटायन निकलेगा इनका लोन पे स्टेबलाइज करेगा ना, हाँ समझ गया मैं, उसके टाइप का ही होगा। बट एन का लोन पे स्टेबलाइज करेगा तो रीअरेंजमेंट ही नहीं हो पाएगी, है ना, वहीं से निकलना पड़ेगा हाँ। उसको, बस लोन पे से ज्यादा स्टेबलाइज कोई नहीं करता। एक और रिएक्शन लिखिए। लो रिएक्शन, अगेन नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जेई में आ चुका है, पर नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, it should not come in the JEE exam or NEET exam, but it came, so I'm discussing it. देखिए एक कीटोन लिया और सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। हीटिंग इफेक्ट का नोट चेक किया था श्रेयस। श्रेयस हीटिंग इफेक्ट का नोट चेक किया था, हाँ तो उसमें भी मिल जाएगा हीटिंग। तो जो अमोनिया रिलीज हुआ वो इसके साथ रिएक्शन करेंगे। आई विल राइट द प्रोडक्ट, यू शुड think about the mechanism and you can write the mechanism. अगर ये दोनों ही हाइड्रोजन ले लिया the compound will be हृदय है क्या, हृदय इसको नोट करिए और try to write the mechanism. If you want you can try now. लिखिए, ये तो पायरोल ही है ना। दोनों ही नोट में डाल देता हूँ।
इसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? टेबल कल याद कराया था, टेबल से था। ये क्या है? हेलो, इसका नाम क्या है बेटा? सेमी कार्बाजाइड। और ये क्या है? सेमी कार्बा जो। सर थोड़ा ऊपर की। हाँ बेटा, कहाँ है बेटा? रिएक्शन। हाँ सर हो गया। हाँ, राइट द रिएक्शन एंड ट्राई टू राइट द मैकेनिज्म। श्रेयस, ट्राई टू थिंक अबाउट द मैकेनिज्म, और हो जाए तो मुझे सेंड करना। सब लोग गिव अ ट्राई। कुछ नहीं है, अमोनिया है, पहले यहाँ भेजना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। गिव अ ट्राई। हृदय नहीं है ना? हृदय, यस सर। हृदय है? हाँ यस बेटा। सर। बेटा मैंने डी एंड आई ब्लॉक कब पढ़ाया? मैंने तो नहीं पढ़ाया था आपसे। सर ने पूछा, आपने बता दिया सीवीआर सर ने पढ़ाया। मैंने पढ़ाया ही नहीं डी एंड आई ब्लॉक, अच्छा सर। है ना? पढ़ा है क्या बताओ? नहीं नहीं पढ़ा। तुम्हें भी याद तुम्हें भी याद नहीं होगा। तुम भी ध्यान से हट गए होगे। अब क्लास में मैं ही ले रहा हूँ सुबह शाम, तो मेरा ही नाम दिमाग में होगा। पढ़ाई कर रहे हो ना? हृदय बताओ। हाँ सर। एक एक इंडिविजुअल से पूछना मुश्किल है बेटा। मैं क्लास में ऑलरेडी इतना पूछता ही हूँ। दिक्कत है, प्लीज बताइए कुछ भी। हाँ सर। क्लास में समझ में आती है हृदय सब कुछ? हाँ हाँ आता है समझ में। हाँ हाँ। श्रेष्ठ आ गया मैकेनिज्म? हाँ भेज दिया क्या? भेजता हूँ सर, 1 मिनट। हाँ।
अच्छा एक मिनट, ठीक। थोड़ी सी एडिशन कर लेना सर, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, हाइड्रोबेंजामाइन तो ठीक है, CH3CH+H3 पहले एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बनता है, उसको हीट करोगे तो फिर ये फाइनली आके साइक्लिक में कन्वर्ट होता है। सेम दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, डायएसिटोनामाइन और साइक्लिक कंपाउंड, थोड़ा मैंने ऐड किया था और शेयर भी किया था आपके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अमोनिया वाला इंपॉर्टेंट है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, बस वही पूछते हैं। ये कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड में बहुत कम यूज किया तो थोड़ा याद रखना मुश्किल है, बट अगर आप हाइड्राजीन को रेफरेंस लेके चलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ये पहला हाइड्राजीन, सेकंड क्या यूज किया था, NHPH, थर्ड क्या यूज किया था बेटा, 2,4-DNP, और फोर्थ क्या यूज किया था। तो हमने क्या ऐड किया, अमाइड ग्रुप, अमाइड, तो उसी से कहीं आइड आया होगा लास्ट में। और एजेड अजाइड कैसे आया, क्योंकि NH, एजो लिंकेज, तो एजो लिंकेज और अमाइड दोनों ग्रुप हैं, उसी से आया। उसी से आप रिलेट कर सकते हैं, वही वही सोर्स होगा। दोनों का IUPAC नेम बताइए। नहीं जो बताओ, दोनों का IUPAC नेम पूछा मैंने, कोई बता ही नहीं रहा है। बेंजोइडिहाइड और साइक्लोहेक्सेन कार्ब कार्बल्डिहाइड। बताओ श्रेयस, IUPAC नेम पूछ रहे हैं। उसका नाम बेंजल्डिहाइड भी होगा, और क्या नाम हो सकता है। बेंजीन कार्बल्डिहाइड। नहीं नहीं, अच्छा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, हाँ ठीक है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन का।
अब ये रिएक्शन लिखने का मोटिव ये नहीं है कि इतना हाई-फाई चीजें आप सीख रहे हैं। मोटिव है कि आप सेमी कार्बाइड और सेमी कार्बाजोन बार बार बना लो और हाथ में सेट हो जाएगी। पार्टिसिपेट करने वाला नाइट्रोजन कौन सा है? ये वाला। दिस। और क्या रह जाएगा रिएक्शन में? क्यों रिएक्शन कर रहा है बेटा साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड? कैन यू टेल मी? केएफपी केएफपी और टीएफपी पहली बार कब पढ़ाया था? वो डाइन में। वेरी गुड। बताओ केएफपी सॉरी साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? उसका डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब उस पे NAR फास्ट होगा। क्यों? सब सही है, बढ़िया आंसर। बोलो कैसे, क्यों? फिनाइल वाला +R वीक +R दिखाएगा। बस खत्म। शेष तुम्हें कुछ भी अलग से पढ़ना पड़ा है क्या? नहीं। पढ़ना पड़ा? सब नोट्स में लिखे हुए हैं? हाँ। तुम सर बताना, तुम अलग से कुछ पढ़ते हो क्या? नहीं। पक्का? हाँ, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं, फिजिक्स में थोड़ा सा। पक्का। फिजिक्स में प्रैक्टिस ही करते होगे ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, फिजिक्स उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, मैथ्स। वेरिएशन बहुत है। कौन कौन सी बुक्स बनाते हो फिजिक्स में? तत्व और सिंगेज। इरोडोव, कुरुटोव, ये सब नहीं बनाते? हाँ, इरोडो मतलब कुछ कुछ ही क्वेश्चंस करता हूँ उसके। एक कुरुटोव एक बुक, वो देखे हो? नहीं। नेट पे देखना, उसमें बहुत कम क्वेश्चन है, 50-60 क्वेश्चन है। आई थिंक 50-60 या 100 क्वेश्चन होंगे, पर एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है शायद। मतलब कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं। क्वेश्चन। देखे हो तुम क्या तेज? हाँ, मयंक सर ने डाला है उसमें गूगल ड्राइव। डाला? हाँ। चेक करना बेटा। श्रेयस तुम चेक करते हो तो बनाया, तेरे सॉल्यूशन मत देखना, उसमें सॉल्यूशन भी है। हाँ, पता है। नेवर चेक द सॉल्यूशन बेटा, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे हम क्वेश्चन को। उसका एक एक क्वेश्चन ही अच्छा है ना, क्वेश्चन उसका तीर्थ। हाँ, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मतलब थोड़े उससे क्वेश्चन। मतलब अरे फिजिक्स सीखोगे तो फिर इंडियन से क्या मतलब है? फिजिक्स में जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट तरह से अप्लाई करोगे वो इंपॉर्टेंट है। नो, तुम जे की तरह मत लो, फिजिक्स सीखना है तो करो, सॉल्विंग सीखना है तो सीखो। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ उसमें रहेंगे। जितना मुझे याद है, मुझे उतनी याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि अच्छा बुक था। और तुमने एक दो सॉल्व किया होगा, तुम देखना, तुम्हें लगेगा रियलाइजेशन। ये क्या हो जाएगा हमारा? टीएफ। कौन कौन रिएक्ट कर जाएंगे आपस में? ये दोनों। ये क्लियर है? क्या क्या हुआ बताओ? वी हैव टेकन 2 एल्डिहाइड्स। एक ने किसके साथ रिएक्शन किया? इसके साथ, बिकॉज दिस इज मोर रिएक्टर।
फिर छोड़ दिया तो क्या हो गया, डिकम्पोज किया तो किसके साथ रिएक्शन किया, बेंजल्डिहाइड के साथ, टू फॉर्म व्हाट, टीएफपी। टीएफपी क्यों है ये, बिकॉज इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन। ये पार्ट समझ में आया श्रेयस अच्छे से, जो लिखा मैंने अभी? हाँ सर। मेनली किसका रिएक्शन हुआ, दिस टू रिएक्ट टू फॉर्म व्हाट, दिस वन, और वो रह गया। अब ये इस रिएक्शन का मोटिव मैं बता दूं आपको, नॉलेज देना तो है ही, इन एडिशन टू दैट आई एम मेकिंग यू टू प्रैक्टिस राइटिंग व्हाट, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन, ये सब कुछ नहीं पूछेंगे, समझ गए? डन, लिखिए अच्छे से। नेक्स्ट है, रिकॉल करो कितने मैन पढ़ चुके हैं हम लोग? मन में सोचो, कितने कितने रिकॉल कर सकते हो? रिकॉल कर लिया? हेलो श्रेयस, हो बेटा? हाँ सर। रिकॉल किया? खुशी देर? खुशी है क्या? आर्यन? सिद्धांत? हाँ सर। रिकॉल करो। आयुष तुम भी सपोर्ट करो। आयुष तुम भी रिकॉल करो कि कौन कौन सा मैन हमने पढ़ लिया है नेम है, नेम रिएक्शन में। एक और ऐड हो गया, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, और क्या क्या पढ़ लिया हमने? सिद्धांत एक भी याद नहीं आया? Gentleman Koch formulation. तो मुझे बोलना क्यों पड़ रहा है बेटा, एक ही बार कितनी बार बोल दिया सबको, श्रेयस को बोला, आपको बोल रहा हूँ, खुशी को रिकॉल किया, एक बोला तुमने सिर्फ, मैंने बोला सिर्फ नाम लो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कुछ। गिलमैन।
रिकॉल को सारे श्रेयस रिकॉल करो सारे। हॉफमैन, एक काम करो, सब नोटबुक में लिखो कि कितने नाम आप जानते हैं। सर हाँ बोलो। सर किसी ने रीमर टाइमर बोला। क्या बेटा? रीमर रिमोट टाइम टाइमर नहीं बोला, नहीं नहीं। लिखो एक बार, सब नोट करो। इंटरेस्टिंग है बेटा, देखो यही सब तरीके हैं रिकॉल करने के। लिखो, रिमोट टाइम भी किसी ने नहीं बोला। नहीं बोल पा रहे मतलब रिकॉल दिमाग में हट चुका है। गो थ्रू द रिवीजन, बस इतना ही तो करना है। तो यही करते रहना है थ्रू आउट द बचा हुआ टाइम। मैं वही लिखने क्या दूंगा, पूछूंगा नहीं। सबने लिखा? हेलो, सबने लिखा क्या? हाँ तो श्रेय सेंड करो। श्रेयस उतना अच्छा नहीं मैकेनिक्स था। श्रेयस थोड़ा और अच्छा सोचो, बिकॉज NH3 के पास तो हाइड्रोजन थे ना। हाँ तो फिर तो डबल बॉन्ड बनना है। गिलमैन, गैटरमैन, हॉफमैन, रीमर टाइमन और बाल्सिमन था ना। HbF4 के साथ रिएक्शन, डायजोनियम सॉल्ट। हाँ हाँ लिखिए। अभी बेकमैन भी आ गया, तो बेकमैन भी लिख लीजिए। उलमैन, क्या बेटा? उलमैन, वेरी गुड, फुलमैन। तो हमें भी याद नहीं आया था।
और कोई रिकॉल करो, और कुछ है? Short and bomber. शॉर्ट एंड बॉमन, वेरी गुड। शॉर्ट एंड बॉमन लिख के भेजो मुझे तीर्थ, रिएक्शन। Spelling की मतलब? नहीं, रिएक्शन बेटा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और रिकॉल करो, देखो हमसे अच्छा अब अच्छे हैं कि नहीं बताइए। सब कहने वाली बातें होती कि सर हमें नहीं आता, वो आता। चाहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
देखिएगा रिएक्शन। अब उतनी थियरी अगर मैं इग्नोर भी कर दूं तब भी हमारा चल जाएगा काम। सबसे पहले ओ आर आर डैश ले लिया, और ऑक्साइम बना लिया। पहले ऑक्साइम बनाने का तरीका H2OH slightly acidic medium, fill gas, plus this two geometrical isomers if R not equal to R dash। और ये हमने क्या लिया, कीटोन्स लिया। ये दोनों क्या होंगे, कीटोक्साइम हो जाएंगे। अब सारे पॉइंट्स एक बार रिकॉल कर लीजिए। ऑन हीटिंग विद एसिडिक रिएजेंट लाइक कॉन्क H2SO4 SO2 एसोसिएटेड H3PO4 पे डाल दीजिए। H3PO4 polyphosphoric acid P2O5 or P4 then POCl3 acidic anhydride H plus Lewis acid undergo rearrangement such that इतने सारे रिएजेंट है, कुछ भी लिखा रहेगा तो ये करना है। अल्काइल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन undergo rearrangement such that alkyl or aryl group migrates from carbon to nitrogen to give an alkyl or an aryl amide. It is nothing but 2-degree amide. The group which is anti with respect to OH will migrate. तो अगर मैं इस एग्जांपल को लूं, तो एंटी कौन है, R डैश, इसका एंटी कौन है, R, तो वो माइग्रेट करेंगे। If I take
this one प्ले स्टोर की जरूरत नहीं है, H+ लेंगे तो will give, देखिएगा R this NH R dash. So if I take this one, H plus, I'll get this one. अब आप बोलेंगे कैसे हुआ होगा, बड़ा सिंपल काम है, शॉर्टकट देखेंगे. दिस इज व्हाट, ये क्या है, Beckman's rearrangement. शॉर्टकट देखिए, अप्रिशिएट करेंगे आप. नाउ यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, R dash is anti to OH. यहाँ पे कौन एंटी है, R इज एंटी, तो R माइग्रेट किया. there are two geometrical isomers, दोनों को हमने यूज कर लिया यहाँ पे. शॉर्टकट देखिए, एक का शॉर्टकट लिख लेते हैं, इतना ही बेकमैन रिअरेंजमेंट है. शॉर्टकट में क्या किया हमने, किसको माइग्रेट करानी है, इसमें R को करनी है, इसमें तो R डैश को करनी है, तो R को माइग्रेट करा दो. देखना यहाँ पे OH ले आया और N पे R डैश ले आया, फिर यहाँ पे क्या करा दोगे, क्या क्या बेटा, मैंने OH को C पे भेज दिया और R डैश को कहाँ भेज दिया, N पे. यही हुआ ना, देखो सब लोग, कुछ डिफिकल्ट लगे तो बताइए. रेस ठीक है ना, आसान है. हाँ सर. ये कौन सी स्टेप है, टॉटो, एंड दिस इज शॉर्टकट फॉर Beckman's rearrangement. आसान है, काफी आसान है ना. जो एंटी है उसको माइग्रेट कर दीजिए और प्रोडक्ट लिख दीजिए. एनी डाउट हियर, तो कुछ अच्छा कुछ देखो, कोई रिएजेंट का यूज हुआ क्या, अगर देखा जाए शॉर्टकट में तो OH को C पे भेज दिया, R डैश को N पे भेज दिया, फिर क्या करा दिया, टॉटोमराइज, है ना सब लोग. हाँ सर. इट्स वेरी इजी, कुछ है ही नहीं इसमें. अब आप प्रॉपर मैकेनिज्म लिखेंगे, तो बेकमैन इज नथिंग, कीटोएंजाइम लेना है, ये दोनों क्या कीटोएंजाइम है,
और कीटोक्साइम में में H प्लस H2O दिया, नहीं तो फिर ये इसमें से कुछ भी दिया। ओके ठीक है। H प्लस पहले क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन सी है? विथ रिस्पेक्ट टू जो OH लिखा हमने, व्हाट इज OH हियर? लिविंग ग्रुप। कल थर्सडे है, कल 9:30 क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना? थर्सडे का फिक्स है आपका। हेलो, ठीक है ना? हाँ सर। क्लास में ही जितना पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे, घर पे एक बार रिवाइज कर लेना। मैकेनिज्म कैसा लिखें? C डबल बॉन्ड N OH R R डैश। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? प्रोटोनेशन OH2 प्लस बन जाएगा और R और R डैश लगा दिया। इससे क्या निकाल देंगे हम? H2O क्या फॉर्म हो जाएगी? और H2O निकाल दिया तो N पे पॉजिटिव, ये R, ये R डैश, फिर ये R माइग्रेट कराएंगे आप यहाँ पे। ऐसे लिखोगे कुछ? हेलो, ऐसे लिखेंगे ना? हाँ पर ये जो स्टेप्स लिखने वाले होंगे, जब N पे प्लस बन ही जाएगा और फिर कोई भी तो R, इसके बाद तो कोई भी R जा सकता है ना? देखिए यहाँ पे, अब N पे प्लस बना दिया, इस सिचुएशन में कोई भी R जा सकता है। इसका मतलब एक ही स्टेप में होता होगा। ये ऐसे शिफ्ट होगी और ये फिर H2O निकलेगा, तो ये वन स्टेप होता होगा। H2O निकलेगा, अपने साथ लोन पे लेके जाएगा, R माइनस अपने साथ निगेटिव लेके जाएगा, तो अपोजिट होगा, तभी रिएक्शन हो पाएगी। इट विल फॉर्म R डैश हेयर व्हाट C पे प्लस, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होगा, दिस। कौन सा स्टेबल है? बोलिए। सेकंड वाला स्टेबल है, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो H2O निकला था, उसी H2O से आप अब कोई भी मॉलिक्यूल लो, डिफिशिएंट कौन सी पोजीशन है? कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
हाइब्रिड बनाओगे तो सी पे डेल्टा प्लस आएगा। इधर आप ये यूज करो या वो दूसरा यूज करो, एक ही बात है। बताओ H2O कहाँ अटैक करेगा, सी पे या एन पे? कहाँ पे पॉजिटिव है? सी पे। सी पे, बिकॉज इट्स अ पोलर पाई बॉन्ड शेयर्स, polar pi bond na. हाँ, What kind of reaction I'm expecting here? Nucleophilic addition. एडिशन। So it will give this. Or finally H2 will take out the. So reaction is very simple. R dash उसके बाद OH में टॉटोमराइजेशन दिखानी है, to give this. शॉर्टकट टॉटोमराइजेशन का ही बताया था, H को यहाँ भेज दो और इस डबल बॉन्ड को इधर ले आओ। और अगर मैकेनिकल के थ्रू लिखे तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। फाइनली क्या मिल गया बस। Aldoxime gives cyanide और nitrile under Beckmann's condensation condition. If I take aldoxime और H plus हीट किया आपने, it will form cyanide. क्या निकल गया होगा? Water. This. तो ये H निकला होगा और ये OH निकला होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल। अल्काइल साइनाइड में आरसी काउंट होता है, अल्केन सॉरी आर काउंट होता है, अल्केन नाइट्राइल में आरसी काउंट होता है। यहाँ तक डन। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं।
फर्स्ट कंपाउंड बना। श्रेयस हो गया फर्स्ट? हो आप लोग? हाँ सर।
सबको यहाँ तक डन है? इस बी सब क्वेश्चन है, सब करिएगा। बी को कहते हैं कैप्रोलैक्टम। लैक्टम क्या होता है? व्हाट इज लैक्टम? सही सही है बेटा देव, जो आपने भेजा है, पर वो तो बेंजोइलेशन ऑफ अमाइन भी तो वही होगा ना, बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल, बेंजोइलेशन ऑफ अमाइन, बोथ आर termed as what? Sorten-Baumann reaction. इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए अपने हमने आपको बेकमेंस पे, बेकमेन ट्राई करिएगा। सर वो बेकमेन फर्स्ट के लास्ट में वो अमाइन और एसिड बनेगा ना? किसमें बेटा? फर्स्ट के लास्ट में? हाँ, हाँ हाँ, यस, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड। दोनों में ना? एक मिनट, नहीं ये मतलब थोड़ा डिफरेंस तो होगा ना। क्या डिफरेंस होगा बताओ? डिफरेंस वुड बी व्हाट? अच्छा पहले इसका शॉर्टकट तो कर लें इसका। अच्छा ये जो लिखा है हमने प्रोडक्ट, देखना बड़ा आसान है। कार्बन काउंट कर लीजिए, कुछ बाहर से कोई रिएजेंट यूज नहीं हुआ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक एन आ गया होगा। बेस्ट तो तरीका श्रेय जो तुम करे तो उसका बेटर क्या होगा? यहाँ पे एनोलाइजेशन करा दो, यहाँ पे एनोलाइजेशन करा दो और H2O निकाल दो, ये भी हो सकता है ना? दोनों जगह एनोलेशन करा दोगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये शॉर्टकट सब हो गया। लेकिन अगर आप लॉन्ग बताने की कोशिश करेंगे तो अब जस्ट गिव अ ट्राई। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, C डबल बॉन्ड NH बनेगा, ऐसा। फिर इसमें आप ऑटोमेशन करा देना, ये माइन है, इसे क्या बना देंगे? हेलो, ये क्लियर है? हाँ, उसके बाद फिर से क्या करा दोगे? अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन और फिर से टॉटोमेन करा दोगे, बन जाएगा। आसान है, हाँ गिव अ ट्राई ऑन दैट। कुछ है नहीं। एक बार जे में पता है क्या पूछा था क्वेश्चन? क्यों बताया मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन था which of the following reaction gives aromatic as a product? Out of 4 option 3 are very easy, और ये एक अननोन दे दिया उन्होंने। अननोन था ही बिकॉज पायरोल की प्रिपरेशन हमने नहीं पढ़नी है, पायरोल थायोपिन की प्रिपरेशन नहीं पढ़नी है, इसको बीएससी में भी नहीं पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। तो आर्बिट क्वेश्चन था, बट आ गया तो मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। यहाँ तक सारे कंप्लीट कर लेना, कल आई थिंक टॉपिक खत्म हो जाएगी आपकी। कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस बचे हैं वो पढ़ाने हैं, फिर खत्म हो जाएगी। क्लियर? मतलब अल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा कि? हाँ, अल्डिहाइड का रिएक्शंस, क्योंकि देखते हैं मतलब कुछ एक दो छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, वो सब पढ़ाने में टाइम लग जाता है। तो आप खुद सोचो कि इतना डिटेल्स में बताया गया आपको हर चीज, थोड़ा टाइम जाएगा ही, और एक बार हो गया तो हो गया, है ना? नेक्स्ट सर वो फर्स्ट पे दो उसमें क्या डिफरेंस हो? क्या बेटा? फर्स्ट बोलो। इसमें हाँ, OH माइनस तो एसिड अनायन में कन्वर्ट होगा,
और हाँ, हाँ, एसिड एसिड की तो तरह रहेगा। इसमें एसिड रहेगा। अमाइन है वो हो सकता है सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए, है ना। हाँ सर। बस यही डिफरेंस होगा, खास डिफरेंस। चलिए ठीक है बेटा।